आज की कहानी में एक बेटे ने अपने पिता से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आपको भी अपने बच्चों की परवरिश से लेकर उनके आपके लिए चल रहे विचारों को बखूबी से समझने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है। हर रात की तरह आज भी मैं जब देर रात अपने घर के कंपाउंड में पहुंचा तो आसपास अंधेरा था और हमेशा से ही कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा हल्के से खोला ताकि कोई जग ना जाए। वैसे मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक मेरी बीवी रुचि को नींद नहीं आती, पर मैं अपने 5 साल के बेटे अनु को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट सुनकर रुचि हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई, लेकिन तब तक मैं बाथरूम की तरफ मुंह हाथ धोने बाथरूम जा चुका था और हमेशा की तरह रुचि खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को बस खाने पर ही हो पाती थी। रुचि को इस तरह की लाइफस्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती है, जिसके लिए उसे हर दिन ओवर टाइम भी करना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसके बाद रुचि ने डिनर टेबल पर खाना परोस दिया और मैं टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने रुचि से पूछा, अनु सो गया? जिस पर रुचि ने शिकायत भरे लहजे में कहा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर इंतजार करते करते सो गया। जिस बात को सुनकर मैंने हमेशा की तरह मुस्कुराकर बात को टाल दिया। जिसके बाद मैं अपने रूम में सोने चला गया। अब हमेशा रात को देर से सोने के कारण मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता था तब तक अनु स्कूल चला जाता था। अनु को हमेशा इस बात को लेकर शिकायत रहती थी कि मैं कभी भी उसे बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर रुचि को बेड से ही आवाज़ लगाई, जिसके बाद मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में रुचि नहाने के लिए गर्म पानी ले आई, जिस पर हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा वही डायलॉग मारा और कहा, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। जिस पर हमेशा की तरह ही रुचि मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो अनु मुंह फुलाए बैठा था, जिस पर मैंने प्यार से अनु के गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? तबीयत तो ठीक है ना? जिस पर अनु ने गुस्से भरी आवाज़ में मुझसे कहा, पापा आज संडे है। ये सुनकर मैं थोड़ी देर चुप हो गया। काम की भाग दौड़ में मैं ये भूल ही गया कि आज संडे है और आज दिन में मैंने अनु के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। जिसके बाद मैं नाश्ता करके घर से निकलने लगा। तभी मुझे ऑफिस जाता देख अनु को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से में बात कर रहा था। मैं ऑफिस जाने के लिए अपने जूते पहन रहा था कि तभी अचानक अनु ने मुझसे पूछा, पापा आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अनु ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद उसने ऐसा गुस्से में कह दिया था, इसलिए मैंने प्यार से जवाब दिया, लगभग 1000 रुपये। जिस पर अनु ने मुझसे कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? यह सुनकर मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, लेकिन तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? जिस पर अनु ने बच्चों वाला मुंह बनाते हुए जिद करते हुए बोला, बस मुझे चाहिए। मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की और मैंने 500 रुपये दे दिए। जिसके बाद अनु वहाँ से मुझसे पैसे लेकर अंदर गया और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। जिसके बाद अनु ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये और निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हो? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। अनु की इस हरकत पर मैंने गुस्से में उसको एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। इसके बाद ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन आज ऑफिस जाते समय मन ही मन यही सवाल चल रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है? क्या बच्चों के लिए हमें वक्त नहीं देना चाहिए? और उसी पल मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं अपने बच्चे को भरपूर समय दूंगा।
तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।